चैनल महक सैनी लेक्चर्स में। तो आप सभी कैसे हो? तो ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। किसके ऊपर बेस्ड है? नंबर सिस्टम के ऊपर। सॉरी, मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गई। मेरा नाम महक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये हम सब आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक तरह का मेथड है जो कि वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। यानी कि नंबर सिस्टम सेट ऑफ रूल्स को और सिंबल्स को, किसी भी सिंबल्स को यूज करके वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करवाता है। अब नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम ऑब्वियसली बेस को यूज करेगा वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। यानी कि अ नंबर सिस्टम यूजेस अ बेस और रेडिक्स। बेस यहाँ पर क्या होगा? बेस जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, वही हमारा बेस होगा विद इंक्लूडिंग जीरो। इट मीन्स बेस जो है वो जीरो को ही इंक्लूड अपने साथ करेगा। यानी कि बेस के अंदर यूनिक डिजिट जो है वो प्रेजेंट होती है जीरो के साथ भी। अब हर एक सिस्टम जो है अपना एक उनका सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यानी कि हर एक सिस्टम के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। ये था नंबर सिस्टम। अभी देखो क्या है कि हम ह्यूमन क्या है? हम ह्यूमन डेसिमल नंबर्स को समझ सकते हैं। डेसिमल इट मीन्स डिजिट्स, जीरो से लेके जो 9 तक होती है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही समझता है। इट मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में। बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में जो है कंप्यूटर भाषा को समझता है। यानी कि अब यहाँ पर हमने दो वर्ड यूज किए हैं। ह्यूमन के लिए मैंने यूज किया डेसिमल और कंप्यूटर के लिए मैंने यूज किया बाइनरी। इट मीन्स ये दोनों जो हैं डेसिमल और बाइनरी, ये अपने आप में एक अलग अलग टू डिफरेंट नंबर सिस्टम है। इट मीन्स डेसिमल और बाइनरी ये दोनों जो हैं अलग अलग एक तरह से नंबर सिस्टम है। अब देखो, मैंने मान लो एक एग्जांपल ले लिया, किन्हीं भी मैंने दो फाइल्स का एक एग्जांपल ले लिया। जैसे मैं बात करूं इमेज की, इमेज के अंदर क्या है? पिक्सेल्स के फॉर्म में इमेज हमारी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मैंने एक फाइल ले ली, ये मेरी इमेज होगी और पिक्सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये मेरे छोटे छोटे क्या हो गए? पिक्सेल्स हो गए। एक मैंने दूसरी फाइल ले ली ऑडियो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जैसे साउंड्स की वेव जो है वो चलती रहती है। तो ये होगी मेरी ऑडियो, ये मेरी होगी इमेज। अब इमेज का जो फॉर्मेट होता है वो होता है .jpg और ऑडियो का जो फॉर्मेट होता है वो होता है .mp3। इट मीन्स ये दोनों जो है हमारी फाइल्स हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है? ये हमें बाइनरी की फॉर्म में वैल्यू को प्रेजेंट करके देगा। इट मीन्स ये जो दोनों फाइल जो हैं ये हमें बाइनरी की फॉर्म में वैल्यू को देगा। इट मीन्स यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर हमारा जितना भी डाटा ओवरऑल प्रेजेंट है वो बाइनरी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ओके, तो मान लो जितना भी हमारा डाटा जो है, जितना भी हमारा लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जितना भी हमारा होगा उसके लिए बाइनरी जो है वो लॉन्ग चलती जाएगी। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम्स के कितने टाइप हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब हम नंबर सिस्टम के टाइप्स को देख लेते हैं।
पहला है मेरा बाइनरी, दूसरा है मेरा डेसिमल, तीसरा है मेरा ऑक्टल और चौथा है मेरा हेक्साडेसिमल। देखो अभी हमने बेस की बात की थी। बेस क्या है? वैल्यूज डिजिट्स को प्रेजेंट करता है सिस्टम के अंदर। तो अब यहाँ पर हम इनके बेस के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली 4 तरह के टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम के। पहला बाइनरी, दूसरा डेसिमल, तीसरा ऑक्टल और चौथा हेक्साडेसिमल। अगर मैं इनकी बेस की बात करूं तो इसका बेस जो होगा वो 2 होगा, और अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो बेस होगा मेरा 10, और ऑक्टल का जो मेरा बेस होगा वो होगा 8, और हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो होगा 16। ये मेरे 4 तरह के टाइप्स हैं जिसमें मैंने बेस को डिस्कस किया है। बाइनरी 2, डेसिमल 10, ऑक्टल 8, हेक्साडेसिमल 16। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं कि कैसे ये रिप्रेजेंट होते हैं। देखो पहला मैं बात करती हूँ बाइनरी की। बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर मैं इसके ओवरऑल वर्ड की बात करूं, इसका बेस 2 क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये जो बाई वर्ड है ना, बाई, ये एक तरह का लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? 2। इट मीन्स जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका जो बेस होगा वो मेरा 2 होगा, और इसके अंदर वैल्यू कितनी प्रेजेंट होगी? इसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट होगी 0 और 1। बेसिकली ये ऑन और ऑफ का भी काम करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ऑन और ऑफ, ऑफ 0, 1 ऑन। तो ये सिर्फ 2 ही वैल्यू को यूज करता है वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 हो गया, इसके अंदर वैल्यू कितनी प्रेजेंट हुई? 0 और 1, यानी कि 2 वैल्यू प्रेजेंट हुई। अब हर एक डिजिट जो है, हर एक नंबर के अंदर डिजिट जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पावर। और किस पावर में? 2 की पावर में, क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो अब बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, यानी कि ये इजीली कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्विचेस ऑन एंड ऑफ। तो सॉरी, तो बाइनरी नंबर सिस्टम है जो है वो यूजफुल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी और कंप्यूटर सिस्टम में भी। तो यहाँ पर ये बाइनरी जो है सबसे यूजफुल होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, हर एक डिजिट जो है वो एक प्लेस वैल्यू पे प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, तो ये था मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मैं बात करती हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम की। अगला है मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वही हमारे डिजिट्स 0 से लेके 9 तक। इट मीन्स डेका, डेका मीन्स 10, यानी कि इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। बेस इसका 10 होगा और इसके अंदर वैल्यू कितनी प्रेजेंट होगी? 0 से लेके 9 तक। मीन्स देखो हमने एक बेस के साथ एक रेडिक्स वर्ड का यूज किया था। इट मीन्स रेडिक यहाँ पर क्या हमें बताता है कि हमारे बेस के अंदर कितनी वैल्यूज अलाउ हैं
वो हमें रेडिक्स बताता है। इट मीन्स इस बेस के अंदर हमारी कितनी वैल्यू प्रेजेंट होंगी 0 से लेकर 9 तक। ये था हमारा डेसिमल। अब देखो यहाँ पर हमने बेस 10 यूज किया है डेसिमल के लिए, यानी कि हर एक डिजिट जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू पे प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पावर 10। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेती हूँ 1 3 4 5, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये बेसिकली एक डेसिमल की फॉर्म में है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या बताता है? पोजीशन को। इट मीन्स प्लेस वैल्यू हमें वैल्यू की पोजीशन को बताता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 कौन सी प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे। 1 है मेरा 4 है मेरा 10 प्लेस पे, 3 है मेरा 100 प्लेस पे और 1 है मेरा 1000 प्लेस पे। इट मीन्स इसके अंदर हर एक डिजिट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पावर जाएगी किस पे? 10 पे। अगर मैं यहाँ पर यूनिट की बात करूं तो ये मेरा जाएगा 10 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि यहाँ पर डिजिट जो है 0 से स्टार्ट हुई है, 0 से लेके 9 तक इसके अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट होंगी। और अगला जो है ये प्रेजेंट होगा 10 1, दूसरा 10 रेज़ टू पावर 2, तीसरा 10 रेज़ टू पावर 3। इट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं 10 को 3 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को 1000 ही वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स ये हमारी पोजीशन वैल्यू होती है, जैसे कि 0 से 9 तक, ठीक है। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 4 3 2 1 0 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी जो है ये वैल्यू ऐसे प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा डेसिमल। अब हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर की। देखो अब मैं बात करती हूँ ऑक्टल की। ऑक्ट का मतलब क्या है? 8, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कितना होगा मेरा? बेस मेरा होगा 8, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी प्रेजेंट होगी? यानी कि यहाँ पर वैल्यू हमें कितनी अलाउ होगी? 0 से लेके 7 तक। 0 से लेके 7 तक हमारी वैल्यू प्रेजेंट होगी। इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारी इसके अंदर वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 0 से लेके 7 तक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है। देखो यहाँ पर बेस 8 है। इट मीन्स जो बेस होता है और जो उसकी वैल्यूज होती है वो कुछ रेंज तक लाइज करती है। जैसे देखो पहले तो हम ऑक्टल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्टल की कर लेते हैं, उसको लास्ट में करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं, ये जितने भी डिजिट्स हैं ये बेस 8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया 3 4, ठीक है। अब मेरे को इसको ऑक्टल में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? जैसे 4 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पावर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये था ऑक्टल। इसी तरीके से सेम हेक्साडेसिमल हो जाएगा। देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। इसके अंदर जैसे कि यूनिक्स हो गया,
लाइनक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे, ये प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेस इसका क्या था 8 और इसके अंदर वैल्यूज कितनी है 0 से लेके 7 तक इसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है। अब मैं बात करती हूँ हेक्साडेसिमल की। देखो हेक्साडेसिमल की बात करूं मैं, सबसे पहले मैं डेसिमल की बात करती हूँ। ठीक है, मैं इसको 2 वर्ड में ब्रेक करती हूँ, हेक्सा प्लस डेसिमल। देखो डेसिमल तो नॉर्मली वही हो गया डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। और हेक्सा हमारा क्या होता है 16 होता है। इट मीन्स अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो इसका बेस क्या होगा 16। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू कितनी प्रेजेंट होगी 0 से लेकर 15 तक इसके अंदर वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 0 से लेके 15 तक ही वैल्यूज अलाउ होंगी। ये हमें रेडिक्स बताता है। और बेस इसका क्या हो गया 16 हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हेक्साडेसिमल के अंदर हमारी वैल्यूज किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बेस 16 था और डेसिमल डिजिट्स 0 से 9 तक। देखो बेस मेरा 16 था, ठीक है, और वैल्यू जो थी वो 0 से लेकर 15 तक लाइज कर रही थी। अभी देखो 0 से लेकर 9 तक तो मेरी वैल्यू एज इट इज रहने वाली है, जो कि डेसिमल शो करेगा। और ऑब्वियसली 9 के बाद क्या आएगा 10, 11, 12, 13 अप टू इस तरीके से हमारी वैल्यूज आएंगी, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल के अंदर हम इन वैल्यूज को यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर 9 के बाद हमारी अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जो कि किस किस पे प्रेजेंट होते हैं। 10 की प्लेस पे हमारी वैल्यू आएगी A, 11 की जगह B, 12 C, 13 D, 14 E एंड 15 F। तो ये हमारी वैल्यूज होती हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। इसके अंदर हम ये वाली वैल्यूज यूज नहीं करेंगे, इनकी जगह हम अल्फाबेट्स यूज करेंगे। ठीक है, और हर एक डिजिट्स जो हैं वो अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे प्रेजेंट होते हैं इन द पावर ऑफ 16। ठीक है, 16 की पावर पे अपनी प्लेस पे ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये था मेरा हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हमारे किसके लिए यूजफुल होते हैं, वो हमारे मेमोरी एड्रेस लोकेशन के लिए यूज होते हैं सबसे ज्यादा कंप्यूटर के अंदर। तो ये था मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम जितना भी हमने ये चारों नंबर सिस्टम पढ़े हैं, अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं एक एक करके। इनके एग्जाम्पल कैसे हैं और इनको कैसे लिखते हैं। पहला मैं बात करती हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम का मैं एग्जांपल लेती हूँ। इसके अंदर कितनी 2 ही डिजिट्स प्रेजेंट थी, 0, 0, 1, 0, 1, 1। ये है मेरा बाइनरी नंबर। और अगर मैं इस पे बेस लगा दूं तो ये मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमने क्या बात करी थी कि हर एक डिजिट जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे प्रेजेंट होता है इन द पावर ऑफ 2। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 1, 1 सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाती हूँ, राइट से अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाती हूँ तो मेरा जो ये 1 है, ये 1 किस पर प्लेस है, ये मेरा 1s
यूनिट पर प्लेस है, तो इसको हम लिख देंगे 2⁻0। इट मीन्स ये हमारा यूनिट प्लेस पर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट वन जो है ये किस पर प्रेजेंट है, ये 10 की वैल्यू पे प्रेजेंट है। इट मीन्स ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से सेम 0 2⁻2 प्लस 1 2⁻3, उसके बाद 0 प्लस 0 2⁻4। इस तरीके से हम इसको बाइनरी में लिखते हैं। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा नंबर निकलेगा वो हमारा डेसिमल की फॉर्म में आएगा। ये एक तरह से कन्वर्जन है जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। अब अगला है डेसिमल नंबर। अब मैं डेसिमल की बात करती हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, जैसे कि एग्जांपल ले लिया 13.215, ये मेरा डेसिमल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये मैंने बेसिकली सिर्फ एग्जांपल लिया है। अब देखो, सिर्फ पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगी, सिर्फ इसी पार्ट को सोल्व करके बताऊंगी, बाकी हम आगे कन्वर्जन्स में इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, डेसिमल यहाँ पर बेस क्या है, 10 है। ठीक है, और ये कौन कौन सी प्लेस पे प्रेजेंट है, पहला है मेरा यूनिट प्लेस पर और दूसरा है मेरा 10 प्लेस पर। और हर एक डिजिट जो है वो डेसिमल नंबर के अंदर हर एक स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अगर मैं 3 को देखूं तो ये 10 की पावर में जाएगा। इट मीन्स पहली यूनिट प्लेस 0, इसको हम 1 लिखेंगे। दूसरा है 1 जो कि 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट है 1। इट मीन्स ये 10, ये 1 यानी कि ये यूनिट प्लेस हो गया। ठीक है, ये 10 जो है इट मीन्स ये मेरा हो गया 10th प्लेस पे। तो ये है मेरा डेसिमल का एग्जाम्पल। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया, या फिर 8 4 2, या फिर 24 10, या फिर 32 10। ये सारे जो है डेसिमल के एग्जाम्पल हैं। अब मैं ऑक्टल के एग्जाम्पल की बात करती हूँ। ऑक्टल को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने डेसिमल को रिप्रेजेंट किया है, बस इसके अंदर फर्क क्या आ जाएगा, बेस का फर्क आ जाएगा। जैसे कि 84 बेस 8, 32 बेस 8, इसमें भी क्या है, ये पावर की फॉर्म में जाएंगे। हर एक डिजिट जो है अपनी एक स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू पर प्रेजेंट है। इट मीन्स अगर मैं 84 को लूँ तो 4 8 0 8 × 8 1, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक कन्वर्जन है एक तरह का, इसको हम आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। इसके अंदर हमने 2 चीजें देखी। पहली तो देखी हमने 0 से लेकर 9 तक डिजिट, उसके बाद हमने देखा 10 11 12 13 14 15, A B C D E एंड F, ये थी मेरी वैल्यूज। अब इसका एग्जाम्पल किस तरीके से आता है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि 2A 5C, इस तरीके से ये हमारे हेक्साडेसिमल के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि 32D, जैसे कि 40E, या फिर AD, ये हमारे हेक्साडेसिमल के एग्जाम्पल है। अब देखो, यहाँ पर बेस 16 है। अब हमने यहाँ पर एक चीज देखनी है। ठीक है, मैं दोबारा से बेस पे आती हूँ। देखो, मैं दोबारा से बेस की बात करती हूँ। बेस,
अब देखो हमने क्या देखा, ये 4 तरह के हमारे नंबर सिस्टम है। हमने इसमें एक चीज नोटिस की कि इसका जो बेस है 2, इसका बेस है 10, इसका बेस है 8 और 16। इसमें गौर करने वाली बात क्या थी कि इनकी जो डिजिट्स थी वो बेस से एक कम आ रही थी, यानी कि इसके अंदर 2 ही वैल्यू प्रेजेंट थी, 0 और 1। इसके अंदर 0 से लेकर 9 थी, इसके अंदर 0 से 7, इसके अंदर 0 से 0 से 15 तक, यानी कि बेस से एक कम थी। अब यहाँ पर मैं रेंज की बात करती हूँ, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, ठीक है। अगर मैं किसी भी, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया x और उस पर मैंने बेस लगाया, इट मीन्स अगर मैं n नंबर ऑफ बिट्स की बात करूं, n नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। बिट तो इसमें आएगा क्योंकि 0 और 1 जो है वो बिट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है हर एक सिंगल डिजिट्स। अब नंबर ऑफ बेस पे आती हूँ मैं ना, अगर मैं n नंबर ऑफ डिजिट्स लेती हूँ, ठीक है, तो उसकी जो रेंज है इन द सिस्टम, अब अगर मैं n नंबर ऑफ डिजिट्स लेती हूँ तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। इसकी जो रेंज है वो हमेशा बेस से एक कम आएगी। इट मीन्स इसकी जो रेंज है वो जाएगी 0 से n-1, यानी कि बेस से मेरी एक वैल्यू लेस होगी। ये था मेरा बेस, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 9 और उस पर मैंने बेस लगाया 11, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। यहाँ पर हमने देखा था कि अगर मैं n नंबर ऑफ डिजिट्स लेती हूँ तो मेरा बेस जो है वो n-1 तक उसकी रेंज लाई कर रही है। अब यहाँ पर बेस जो है 11 है, तो इसकी वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये करेगी 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 प्रेजेंट हो गया, 0 से लेकर 9 तक तो वैल्यूज हमारी एज इट इज आएंगी। अब यहाँ पर 10 है तो हमने हेक्साडेसिमल में देखा था कि 10 की वैल्यू है a, इट मीन्स यहाँ पर 10 की जगह a आ जाएगा। ये था मेरा बेस, ठीक है। अब इनके कुछ कन्वर्जन होते हैं, जैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, या फिर बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ये सारे कुछ कन्वर्जन्स होते हैं और इन कन्वर्जन्स को हम आने वाले अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।